हेलो, मेरा नाम है नवाज और आप देख रहे हैं जीएस विद नवाज। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स पर एक गहन अध्ययन किया था और इस पर एक अच्छी वीडियो बनी थी। इसी के अगले कड़ी में हम आज बात करने वाले हैं लॉन्गिट्यूड्स की। आज हम लॉन्गिट्यूड्स पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे और समझेंगे कि ये लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में लैटिट्यूड्स पर बात किया था, तो मैंने बताया था कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो एक एंगुलर डिस्टेंस होते हैं। कहाँ से? तो इक्वेटर को एज ए बेस मान करके फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, इनके बीच की जो दूरी होती है उसी एंगुलर डिस्टेंस को हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। पैरेलल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक दूसरे को कभी काट नहीं सकते और वे एक दूसरे के समानांतर होते हैं, इसके लिए हम उनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहते हैं। वैसे ही आज हम बात करने वाले हैं लॉन्गिट्यूड्स की। जैसा कि मैंने बताया था कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो हमारे अर्थ को दो दो इक्वल पार्ट्स में बांट देते हैं। कौन से इक्वल पार्ट होते हैं? तो वो दो इक्वल पार्ट्स होते हैं, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक साउदर्न हेमिस्फीयर। और उसका जो बीच का जो इमेजिनरी लाइन होता है जो अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में बांटता है उसको हम इक्वेटर कहते हैं। यही इक्वेटर जिसको हम ग्रेट सर्किल भी कहते हैं। वैसे ही जैसे हम लैटिट्यूड्स में देखे थे उसी की जस्ट अपोजिट हम आज बात करने वाले हैं लॉन्गिट्यूड्स पे। लॉन्गिट्यूड्स में भी एक इमेजिनरी लाइन होता है जो हमारे अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में बांट देता है। और वो टू इक्वल पार्ट्स कौन से होते हैं? तो ये हमारे लॉन्गिट्यूड है, ये हमारा लॉन्गिट्यूड है और ये हमारा इक्वेटर है। जैसा कि हमने इक्वेटर को देखा था कि इक्वेटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर में अर्थ को बांट देता है, वैसे ही जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वह हमारे अर्थ को ईस्ट हेमिस्फीयर और वेस्ट हेमिस्फीयर में बांट देते हैं। यानी कि हम यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट की बात करने वाले हैं। हम तो नॉर्थ और साउथ की बात कर चुके हैं, अब हम यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट की बात करने वाले हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर आज बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स की। तो सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं लॉन्गिट्यूड के डेफिनेशन से। लॉन्गिट्यूड कहते किसे हैं? तो लॉन्गिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड इन डिग्रीज अलोंग द इक्वेटर ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। मतलब कि जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं कि ये भी एक एंगुलर डिस्टेंस होते हैं। वैसा ही जैसे लैटिट्यूड्स एक एंगुलर डिस्टेंस हुआ करते थे जो कि प्राइम मेरिडियन से, जो हमारे इक्वेटर के अलोंग प्राइम मेरिडियन से होकर के गुजरते हैं। और ये प्राइम मेरिडियन क्या होता है? प्राइम मेरिडियन, जैसा कि मैंने बताया कि जो इक्वेटर है वह हमारे अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में बांट देता है। और ये इक्वेटर जो है, इक्वेटर को हम 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं। इक्वेटर को हम क्या कहते हैं? तो इक्वेटर को हम 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं और वहीं से सारे मेजरमेंट्स शुरू होते हैं। जो भी मापन होता है 0 डिग्री लैटिट्यूड से ही शुरू होती है। वैसे ही जब हम लॉन्गिट्यूड्स पे आते हैं तो लॉन्गिट्यूड्स को भी 0 डिग्री से ही हम मापने का काम करेंगे। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हम कहां पर रखें? इसके लिए 1884 में जो साइंटिस्ट का जो एग्रीमेंट हुआ, जो इंटरनेशनल लेवल पे एग्रीमेंट हुआ, उसमें ये माना गया कि जो प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, उसको हम लंदन के ग्रीनविच शहर से मापेंगे। यानी कि जो प्राइम मेरिडियन है, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, वह लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर के गुजरा है। अब क्यों नहीं ये कहीं और जगह से गुजर सकता है? बिल्कुल गुजारा जा सकता था, लेकिन जैसे हम बता दें कि उस वक्त अंग्रेजों का दबदबा हुआ करता था। अंग्रेज उस वक्त मोस्ट पावरफुल इन दिस वर्ल्ड थे। इसके वजह से उन्होंने यह डिसाइड किया कि जो प्राइम मेरिडियन है यानी जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जहां से समय का निर्धारण भी होता है, टाइम डिटर्मिनेशन भी होता है, उसको हम अपने शहर यानी लंदन के ग्रीनविच से गुजारें। जिसके नाम पर जो ग्रीनविच मीन टाइम, जो समय का निर्धारण हुआ, उसको हम ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं।
वह यहाँ से होकर के गुजरा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्रीनविच मीन टाइम यानी प्राइम मेरिडियन, ये हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड के और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे अगर हम देखें कि जो टोटल लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड होता है वह एक स्फीयर बनाता है। अगर यहाँ पर हम देखें तो लॉन्गिट्यूड क्या है, एक हाफ सर्किल है। एक लॉन्गिट्यूड एक अपने आप में एक हाफ सर्किल है, और ये जब पूरे लॉन्गिट्यूड्स को हम मिला देते हैं तो वह एक स्फीयर बन जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक लॉन्गिट्यूड है, ये वेस्ट का लॉन्गिट्यूड है, ये हमारा ईस्ट का लॉन्गिट्यूड है, फिर ये ईस्ट का लॉन्गिट्यूड है, वेस्ट का लॉन्गिट्यूड है, ईस्ट वेस्ट एंड देन लास्ट क्या हो जाता है, ये एक स्फीयर बन जाता है। ये एक स्फीयर बन जाता है। इसमें जैसे हमने पिछले वीडियो में लैटिट्यूड पे देखा था कि जब हम लैटिट्यूड पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं, जो दो लैटिट्यूड्स के बीच की जो दूरी होती है वह इक्वेटर पे कम होती है, यानी लगभग 110.5 किलोमीटर होती है। और जैसे जैसे पोल की तरफ हम लैटिट्यूड में आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे क्या होता था कि जो डिस्टेंस होती थी टू लैटिट्यूड्स के बीच की वो बढ़ जाती थी। अगर हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड है इसमें इसके उल्टा होता है, यानी अपोजिट होता है। मतलब जैसे लैटिट्यूड में हम पोल के टुवर्ड्स जैसे जैसे आगे बढ़ते थे, पोल के तरफ आगे बढ़ते थे तो डिस्टेंस बढ़ती जाती थी। पोल के तरफ जाकर के लैटिट्यूड में जो डिस्टेंस दो लैटिट्यूड के बीच की डिस्टेंस होती थी वो लगभग मोर देन 111 किलोमीटर हो जाती थी। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर पोल पे जाते जाते, ये पोल है, अब यहाँ पे आते आते एक लैटिट्यूड की जो डिस्टेंस होगी दो के बीच की दूरी वह 0 हो जाएगी। अब ये समझ जाइए जैसे कि ये एक लॉन्गिट्यूड है, ये एक लॉन्गिट्यूड है, ये हमारा पोल है, यहाँ पे मिलते मिलते यहाँ की जो दूरी होगी वो दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ पे जो सबसे लॉन्गिट्यूड में जो दो लॉन्गिट्यूड के बीच की जो सबसे ज्यादा जो दूरी होती है वह होती है इक्वेटर पे। ये हमारा देख लीजिए, ये हमारा इक्वेटर है। यहाँ पे इक्वेटर से अगर हम सेंटर से अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे सबसे कम फैला हुआ है, यहाँ पे आते आते इक्वेटर पे ये सबसे ज्यादा फैला हुआ है। इसके और इसके बीच की जो दूरी होगी वह सबसे ज्यादा होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड इज ग्रेटर नियर द इक्वेटर एंड स्मॉलर नियर द पोल्स। यानी कि पोल्स के टुवर्ड्स जैसे जैसे लॉन्गिट्यूड आगे बढ़ते हैं उनकी जो डिस्टेंस होती है वह घट करके 0 हो जाती है, और इक्वेटर पर आते आते मोर देन 111 किलोमीटर हो जाती है। यहाँ पर मतलब कि लैटिट्यूड में इक्वेटर पे 110.5 किलोमीटर था, और लॉन्गिट्यूड में इक्वेटर पे यहाँ पे आते आते दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच की जो दूरी होती है वह कितनी हो जाती है, तो मोर देन 111 किलोमीटर। और पोल पे बात करें तो पोल पे जो दूरी होती है लैटिट्यूड की वह लगभग 111 किलोमीटर से ज्यादा होती है, और लॉन्गिट्यूड की जो दूरी होती है वह 0 किलोमीटर हो जाती है। आप देख सकते हैं कि ये आकर के यहाँ पर पे पोल पे आकर के मिल जा रहा है, यानी दूरी है ही नहीं, 0 डिग्री हो जा रही है। देखिए अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड की तो लॉन्गिट्यूड का बहुत बड़ा रोल होता है समय निर्धारण में। समय निर्धारण यानी टाइम डिटर्मिनेशन में भी सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है वो लॉन्गिट्यूड करता है। किस तरीके से लॉन्गिट्यूड समय निर्धारण में अपना एक बड़ा रोल प्ले करता है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है वह 360 डिग्री के अंश पर घूमती है, 360 डिग्री के अंश पर घूमती है, 360 डिग्री। इसको मिटा करके और टाइम डिटर्मिनेशन को भी अच्छे से देख लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ये होने वाला है आपका जो लॉन्गिट्यूड है, क्योंकि हम इसमें टाइम डिटर्मिनेशन, इंटरनेशनल डेट लाइन और ये सारी चीजें भी पढ़ने वाले हैं। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है इसको भी हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो
हमारी जो पृथ्वी है वह 360 डिग्री के अंश पर घूमते रहती है, मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब 360 डिग्री कितने घंटे में पूरा करती है? तो 24 घंटे में, 24 आवर्स, ठीक है, 24 आवर्स। अगर हम बात करें 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड की, चाहे 1 घंटे में वो कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड को वो पास करेगी, तो हम कहेंगे कि 360 डिवाइडेड बाई 24 हम कर सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा कि 1 घंटे में जो अर्थ घूमेगी वह कितनी डिग्री लॉन्गिट्यूड पे घूमेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ जो है 1 घंटे में 1 आवर में कितने डिग्री पे घूमती है? 15 डिग्री पे, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अगर हम बात करें 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड की, तो ये 60 मिनट में कितने, अगर हम मिनट में देख लेते हैं, मतलब क्या 60 मिनट में जो हमारी पृथ्वी है वो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड घूम रही है। तो 1 मिनट में 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी? तो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड कितने मिनट में घूमेगी? हाउ मच मिनट में, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे कि 60 डिवाइडेड बाई 15 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4 मिनट, 4 मिनट। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वह प्रत्येक एवरी 4 मिनट में, every 4 minutes the earth rotates on its axis at 1 degree longitude, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, मतलब हर 4 मिनट में, प्रत्येक 4 मिनट में वह 1 डिग्री घूमेगी। यानी कि अगर ये अर्थ है, सेंटर है, 1 डिग्री इतना, समझ जाइए इतना, 1 डिग्री, 4 मिनट में वह 1 डिग्री घूमेगी। यानी कि 1 घंटे में वह 15 डिग्री घूमेगी। तो इसी के साथ हम समय का निर्धारण भी करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा जो ग्रीनविच मीन टाइम है, जो प्राइम मेरिडियन से होकर के हम इसको मापने की कोशिश करते हैं, तो वो है हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। अब तो हमें पता चल गया कि हमारी जो पृथ्वी है वह प्रत्येक 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है और प्रत्येक घंटे में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड वह घूमती है। तो अब हम आगे देख लेते हैं कि इसका समय का निर्धारण कैसे करते हैं। हमारी जो पृथ्वी है वह किस तरफ चक्कर लगाती है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा ईस्ट पार्ट है, ये हमारा वेस्ट पार्ट है। हमारी पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है? तो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऐसे चक्कर लगाएगी। और जब चक्कर लगाती है तो समझिए कि ये ईस्ट वाला जो पार्ट है और ये वेस्ट का पार्ट है, पश्चिम से पूरब की तरफ आ रही है, पश्चिम से पूरब की तरफ आ रही है। तो यदि अगर हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम ग्रीनविच मीन टाइम, ये हमारा जो है ग्रीनविच मीन टाइम GMT हो गया, यानी जो लंदन में बसा हुआ है, लंदन का एक शहर है ग्रीनविच, ठीक, ग्रीनविच एक लंदन का शहर है। और यहीं से हमारा जो समय का निर्धारण इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जो होता है यहीं से देखते हैं, 0 डिग्री से। अब ये वेस्ट टू ईस्ट अगर घूम रही है, यानी कि जो समय होगा वह पश्चिम के दिशा में प्रत्येक 15 डिग्री पे वह 1 घंटे ज्यादा होगा और प्रत्येक 15 डिग्री वेस्ट में 1 घंटे कम होगा। अब जैसे जैसे आप समझ जाइए, अगर पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है तो जब पश्चिम से पूरब की तरफ घूमेगी तो पश्चिम का जो हिस्सा होगा वह ढक जाएगा और पूरब का जो हिस्सा होगा वह दिखेगा, ठीक। तो जो हिस्सा दिखेगा
वहां पे सन पहले पड़ेगी, और जो सन पहले पड़ेगी तो वहां का जो टाइम होगा वह एडवांस होगा, और जो हिस्सा ढक जाएगा वहां का जो समय होगा वह एडवांस नहीं होगा, वह पीछे होगा। ठीक, तो यहाँ पर वेस्ट का जो होगा वह पीछे होगा, लिख देते हैं ये पीछे होगा, और ईस्ट का जो समय होगा वह आगे होगा। ठीक, अगर हम बात करते हैं समय की तो यहां पर हम देख लेते हैं, अगर मान लीजिए लंदन में 12 बज रहे हैं, लंदन जो कि ग्रीनविच मीन टाइम पे बसा हुआ है, अगर लंदन में 12 बज रहे हैं, ठीक, लंदन में कितने बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। अब लंदन में अगर 12 बज रहे हैं तो हम अगर कहें कि हिंदुस्तान में क्या टाइम हो रहा होगा, हिंदुस्तान में क्या टाइम हो रहा होगा, तो अगर लंदन में 12 बज रहे हैं तो हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वह कितना है, 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स, 82.5। ठीक है, 82.5 कह लेते हैं, मतलब 82.5। अगर 82.5 को देखें, अगर लंदन में 12 बज रहे हैं तो हिंदुस्तान में, इंडिया में क्या टाइम हो रहा होगा। बड़ा ही सिंपल है, हमने देखा था कि एक घंटे में 15 डिग्री घूम रही है। ठीक, 15 डिग्री, तो 15 डिग्री और ये 82 डिग्री, तो हम अगर देखेंगे तो 15 पचे 75, 15 पचे 75। ठीक, और कितना बच गया, 15 7 और ये 5, मतलब 7.5 डिग्री और बच गया। यानी कि अगर 15 डिग्री में 1 घंटा हो रहा है तो 7.5 डिग्री में कितना होगा, आधा घंटा, आधा घंटा। यानी हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वह 5 घंटा 30 मिनट क्या है, आगे है। जो हमारी जो कंट्री है वह ईस्ट में पड़ती है, तो हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वह लंदन से 5 घंटे और 30 मिनट ज्यादा है। तो अगर हम यहाँ पे 12 बज रहा है तो यहाँ पे क्या बज रहा होगा, 5:30 PM। ठीक है, यहाँ पे कितना टाइम हो रहा होगा, 5:30। अगर हम देखिए, अगर इसकी बात करें टाइम की, तो टाइम में एक हमारी जो पृथ्वी है वह घूमते रहती है, और जब घूमेगी तो कहीं पे छांव होगा, कहीं पे धूप होगा, कहीं पे कुछ होगा, कहीं पे कुछ होगा, और इसी का नतीजा होता है कि पता चला हम यहाँ पे सो रहे हैं, यहाँ पे हिंदुस्तान में हम सोते हैं तो अमेरिका में दिन होता है, लंदन में ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक, लंदन में लंच करते हैं तो अमेरिका में ब्रेकफास्ट करते हैं, और हम क्या करते हैं, तो हम डिनर करते हैं। ये तीनों, ये हकीकत है। ये लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मजाक समझते हैं, लेकिन ये ऐसा हकीकत है। अगर हम यहाँ पे डिनर कर रहे हैं तो अमेरिका में लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और लंदन में लोग क्या कर रहे हैं, तो वहाँ पे 12 बजे हुए हैं और लंदन में वहाँ पे लोग लंच कर रहे हैं। ये हकीकत में ऐसा होता है, जो समय का डिफरेंस होता है। तो जो हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वह यहाँ पे हमें पता चल गया कि कितना है, 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स। ठीक है, ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। अगर हम इंटरनेशनल डेट लाइन की बात करें तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वह बेरिंग स्ट्रेट से होकर के गुजरता है, बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट से होकर के गुजरता है, जो कहां पे है, पैसिफिक ओशन से इसको माना गया है, पैसिफिक ओशन। अगर हम डेट लाइन की बात करें तो जैसा अभी मैंने बताया कि ईस्ट में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारा जो समय होगा वह आगे बढ़ता जाएगा, और वेस्ट में जाएंगे तो हमारा समय पीछे होता जाएगा। वैसे ही हम इंटरनेशनल डेट लाइन में हम देख लेते हैं कि 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट, यानी कि 180 डिग्री ईस्ट पे जाते जाते कितना होगा, हमारा जो दिन होगा, हमारा जो टाइम होगा वह 12 घंटे एडवांस होगा। और हम अगर वेस्ट की बात करें 180 डिग्री वेस्ट की, तो यहां पर क्या होगा, तो हमारी जो टाइम होगा हमारा वह 12 घंटे पीछे होगा, रिटार्डेड, रिटार्डेड मतलब पीछे होगा। तो एक ऐसे लाइन गुजारते हैं जहां से हम देखते हैं कि
जो ईस्ट और वेस्ट का जो डेट लाइन है, अगर हम इन दोनों को मिला करके देखें तो 12 और 12 24 घंटे हो गए। अब ये 24 घंटे अगर होते हैं यानी कि एक दिन, ठीक। तो ये बेरिंग स्ट्रेट्स हम इसको देखते हैं, बेरिंग स्ट्रेट से देखते हैं कि अगर हम बेरिंग स्ट्रेट से अगर ईस्टवर्ड जाते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इंटरनेशनल डेट लाइन समझने के लिए बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं। इंटरनेशनल डेट लाइन को हम कैसे समझेंगे, अगर हम देखिए, अगर हम फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो जो हमारा जो दिन होगा वह एक दिन एडवांस होगा, 1 डे एडवांस, 12 आवर्स, 1 डे एडवांस हम कह लेते हैं, 1 डे एडवांस। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम पश्चिम से पूरब की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे हम पश्चिम से पूरब की तरफ जाते हैं हमारा जो समय होता है वह बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। जब तो हम कहेंगे कि 180 डिग्री अगर हम घूम गए तो वह क्या हो गया, एक दिन एडवांस हो गया। तो बेरिंग स्ट्रेट से जो पैसिफिक ओशन में है, जिसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन मानते हैं, अगर वहां से हम वेस्ट टू ईस्ट वार्ड जाते हैं तो एक दिन एडवांस होगा। और अगर हम बेरिंग स्ट्रेट से ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट यानी हम पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, तो हमारा जो समय होता है वह कम होते जाता है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे 1 डे लूज हो जाएगा, 1 डे लूज। साधारण तरीका से हम समझते हैं, अगर समझ जाइए, एक पायलट है, वह बेरिंग स्ट्रेट से अपने जहाज को उड़ाता है, और बेरिंग स्ट्रेट से जब अपने जहाज को उड़ाता है तो वह देखता है कि उसको फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जाना था। अगर वह पायलट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, फ्रॉम पश्चिम से पूरब की तरफ जा रहा है, तो वह अगर उसको 5 सितंबर को अगर उसको पहुंचना है अपने डेस्टिनेशन पे, तो वहां पर क्या हो जाएगा कि 6 सितंबर हो जाएगा, ठीक, एक दिन आगे हो जाएगा। और अगर पायलट क्या करता है कि अपने जहाज को मोड़ करके फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट लेके चला जाता है, पश्चिम, पूरब से पश्चिम की तरफ लेकर के चला जाता है, तो जहां उसको 5 सितंबर को पहुंचना था वह 4 सितंबर को पहुंचेगा। यानी यहाँ पर एक डेट बढ़ जा रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एक दिन क्या हो रहा है, घट जा रहा है। यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे के ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पेज जीएस विद नवाज, इंस्टा पे भी हम मौजूद हैं, जीएस विद नवाज, इंस्टा पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट में अपने राय देना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपके पास कोई और भी टॉपिक्स हैं जो आपको समझने में परेशानी हो रही है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।